प्रदेश का चुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर के कई सारी खबरें फैल रही हैं, कई सारी बातें सामने आती हैं। और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन और सपा का क्या गठजोड़ होगा, क्या गठबंधन होगा, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि जब राजेंद्र पाल गौतम जी प्रभारी बनकर के आते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं कि आधा हिस्सा चाहिए, ये भी हमको आपको देखना चाहिए। सपा यानी अखिलेश यादव अलग बता रहे हैं कि वो इतनी सीटें देंगे और इतनी सीटें नहीं देंगे। दूसरी तरफ हमको और आपको सोचना चाहिए, देश की जनता को देखना चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है गठबंधन हो, गठबंधन हो करके चुनाव हो, लोग एक साथ खड़े हों, जो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की विचारधारा पर चलने वाले हैं, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़े होने को तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे और आपके बीच में और जनता के बीच में। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक तरफ यहां पर बातें चल रही हैं, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, कौन सी सीट कौन लड़ेगा, कौन कहां पर ज्यादा बड़ा दावेदार है, किसकी सीटें कितनी आएंगी, 2022 का चुनाव देखिए, 2024 का चुनाव देखिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें उलट पलट हो चुकी हैं। क्योंकि 2022 में कुछ काम नहीं दिया और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आकर के विधानसभा चुनाव में बैठ गई। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ, वहां पर संविधान की जो बात की गई, आरक्षण की जो बात की गई और बीजेपी की तरफ से जो 400 का पार का नारा दिया गया, वो फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उठा करके पटक दिया मोदी सरकार को और 240 पे ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन जो सपा के सांसद चुनकर के आए, जो कांग्रेस के सांसद चुनकर के आए, उन लोगों को सोचना होगा, उन लोगों के मुखियाओं को सोचना होगा कि ये जनता ने चुनाव हराया था बीजेपी को, ना ही किसी पार्टी ने, ना ही किसी नेता ने। यह बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। इन सारी चीजों को देखिए और समझिए। और उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव होगा, हो सकता है 26 में भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर 26 में चुनाव होता है या 27 में चुनाव होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन साथ में लड़ेगा और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। बीजेपी पूरी तैयारी से लगी हुई है, लेकिन अगर जमीन पर आप उतर के देखेंगे तो कांग्रेस और सपा सिर्फ यह गठबंधन कर रहे हैं, यह बात कर रहे हैं कि गठबंधन किया जाए कि ना किया जाए, कितनी सीटें ली जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उसका संगठन भी मजबूत है, आरएसएस उनके साथ खड़ा है। इन सारी चीजों का जो आप पैटर्न देखेंगे तो कांग्रेस और सपा को यह सोचना चाहिए कि उनका संगठन कहां है, उनके लोग कहां है और क्या उनके पास आरएसएस जैसा संघ है, आरएसएस जैसा संगठन है जो उनको चुनाव लड़ा सकता है, उनकी खबर जमीन तक पहुंचा सकता है। सभी चीजों के लिए आप कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि कैसे जमीन तक पहुंचेंगे मुद्दे, आरएसएस कैसे पहुंचाता है। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा 2022 के चुनाव का। बसरावा विधानसभा रायबरेली जनपद में जो राहुल गांधी यानी कांग्रेस का गढ़ है, जहां पर अभी देखा 24 में किस तरह से जीत करके आया राहुल गांधी जी, उसके पहले भी कांग्रेस के सांसद थे, हमेशा से ज्यादातर कांग्रेस के सांसद रहे। सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी हैं। अब वहां पर जो बसरावा विधानसभा 177 है, 2022 की बात कीजिए कि किस तरीके से कप प्लेट उतरती है। और कप प्लेट का निशान जनता के बीच में नहीं था, लेकिन कप प्लेट के चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाया गया। 62,000 से ज्यादा वोट लक्ष्मीकांत रावत पाए। और उसके बाद साथ में सपा कितना वोट पाती आप जानते हैं। सपा दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। कांग्रेस का सिंबल कहां तक पहुंचा? क्या देश के कोने कोने में कांग्रेस का सिंबल नहीं है? तो आखिर उस पर वोट क्यों नहीं पड़ा? पूरे विधानसभा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कहां पर कितना वोट पड़ा? उत्तर प्रदेश की बसरावा विधानसभा में काफी हद तक कांग्रेस के पहलू में वोट पड़ा। क्यों? उसका एक रीजन और है, उसका रीजन है सुशील पासी। क्योंकि सुशील पासी जब निर्दलीय भी लड़ते थे तो 32,000, 35,000, 40,000 तक वोट पाते थे। अब जब वो कांग्रेस के सिंबल के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो 57 से 58,000 वोट पा जाते हैं। लेकिन अब अगर गठबंधन होता है तो सारी चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। अगर गठबंधन होता है तो चुनाव दूसरी तरीके से होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो चुनाव का पहलू दूसरा होगा। तो ये बसरावा की जनता को देखना होगा, रायबरेली की जनता को देखना होगा, प्रदेश के मुखियाओं को सोचना होगा कि वो चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे और किस आधार पर वो सारी देखी जाएंगी। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों को एक साथ कीजिए और बीजेपी और इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई होने वाली है उसको आप देखिए और किस तरीके से सारी चीजें बदलेंगी। 2024 में जो चुनाव हुआ उसने काफी चीजें निर्धारित कर दी। अब बिहार में आपने चुनाव देखा, उसके बाद आपने दिल्ली में देखा, उसके बाद आपने पश्चिम बंगाल में देखा। सारी चीजें एकदम साफ हो गई कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा नहीं है। पार्टी बनी और टूटी, सरकार में आई और गायब हो गई। 20-20 सांसद चले गए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। ये सब कुछ आपने देखा।
अब जो 2024 में चुनाव हुआ था, अब 2027 से 26 में जो विधानसभा यूपी का चुनाव होने वाला है, अब इन चीजों में देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, क्या इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और कौन सी सीटें किसको मिलेंगी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर के हम आपसे बात करते रहें, यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कहां पर क्या खबरें आ रही हैं, कौन नेता कहां किस विधानसभा में मजबूत है, ये भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे अलग अलग विधानसभाओं को लेकर के। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।